हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ड्रॉ करने वाले हैं एक रियलिस्टिक आई। तो इमेज के अकॉर्डिंग हम आई को रफली ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके लिए मैं एक प्लस का साइन बना के जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर एक छोटा सर्कल ड्रॉ किया है जो रहेगा हमारा प्यूपिल। देन आइरिस को ड्रॉ करेंगे, देन आईलिड को, जहाँ से आईलैशेस होती है जिसे हम वाटर लाइन भी कहते हैं, हमें उसे भी ड्रॉ करना है। और आई फोल्ड्स को ड्रॉ करना मत भूलना। हम यहाँ पे फ्रंट आई ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसमें भी किसी किसी की आंखें छोटी होती है तो किसी किसी की आंखें बड़ी होती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करना होगा। रेफरेंस इमेज को बेसिक शेप में तोड़ के ऑब्जर्व करके फिर ड्रॉ करें। फिर मैं आइरिस वाले पार्ट में सिर्फ चारकोल पेंसिल और चारकोल पाउडर से ही शेड करूँगी। जहाँ ज़्यादा डार्कनेस है वहाँ डायरेक्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगी और पूरे आइरिस में चारकोल पाउडर से ब्रश की हेल्प से धीरे धीरे मर्ज करते जाऊँगी। अभी यहाँ पे रेफरेंस इमेज लेते वक्त मैंने थोड़ी भूरी रंग वाली आई को चूज़ किया है, क्योंकि आइरिस में जो डिटेलिंग हमें देखने को मिलती है वो थोड़ी ज़्यादा विजिबल हो, इसलिए अगेन डिटेलिंग के लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगी। छोटे छोटे लाइंस हमें बनाते चले जाना है। आईलैशेस की जो शैडो आइरिस वाले पार्ट में दिख रही है हम उसे भी बनाते जाएंगे चारकोल पेंसिल की हेल्प से। आप चाहे तो पूरा ही ग्रेफाइट में या पूरा ही चारकोल में, या फिर मैं जैसे बना रही हूँ हाफ चारकोल प्लस हाफ ग्रेफाइट बना सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। एक्चुअली मैं पोर्ट्रेट्स में भी जहाँ ज़्यादा डार्कनेस होती है लाइक हेयर वाले पार्ट में भी मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करती ही हूँ। अभी जो हाइलाइट्स दिख रहे हैं हम उसे भी बना लेंगे प्रॉपर तरीके से। मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं भी है तो मार्केट में डॉम्स का इरेज़र मिलता है, आप उसको कट करके, अगर आपको पॉइंटेड चाहिए तो शार्पनर से शार्प करके भी कर सकते हैं। ज़्यादा हाईलाइट से वहाँ मैं इलेक्ट्रिक इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ। अब जो हमारा वाइट वाला पार्ट है आईबॉल का, हम उस पर भी शेडिंग करनी है, तो उसके लिए मैं HB पेंसिल का यूज़ करके शेड करूँगी और ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग डार्कनेस बढ़ा भी सकते हैं। अभी बाकी बचे हुए पार्ट में भी मैं सिर्फ ग्रेफाइट पेंसिल से ही शेड करूँगी। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर मर्ज HB, 2B, 3B को यूज़ करके मैं लेयर वाइज काम करते जाऊँगी और ब्लेंड करते जाऊँगी। हमें लेयर वाइज ही काम करना है, कोई भी डार्क ग्रेड की पेंसिल उठा के बस घिसना नहीं है। ऐसा करने पर आप जो भी बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा शाइन करने लगेगा और गंदा दिखेगा। हमें पेंसिल को सर्कुलर फॉर्म में या फिर हैचिंग टेक्निक या कोई भी टेक्निक का यूज़ करके चलाते जाना है। आपका पेंसिल पर कंट्रोल होना ही चाहिए। और अगर आप आर्ट वर्क बना रहे हैं तो पेशेंस होना चाहिए। कोई भी पोर्ट्रेट ले लो, ग्रेफाइट, चारकोल, अगर आप सोचते हो कि आपको ऐसा ही डिटेलिंग करना है, ऐसा ही स्मूथ वर्क करना है, तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना। बस बनाना है करके उसे फटाफट ख़त्म मत करो। लाइट, मिडल टोन, डार्क टोन, शैडो को ध्यान में रख के काम करो। और हाँ, कभी कभी हम किसी के सिखाने से नहीं सीखते बल्कि खुद से ट्राई करने पर भी सीख जाते हैं। चलो छोड़ो, हम अपने वक्त पे आते हैं। ज़्यादा डार्कनेस के लिए मैं 4B, 5B और 6B का भी यूज़ कर रही हूँ। उसे भी अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्रश की हेल्प से मैं ग्रेजुअली ब्लेंड करते जाऊँगी और ज़्यादा स्मूथ रिज़ल्ट अचीव करने के लिए मैं टिश्यू पेपर का भी यूज़ करूँगी। तो मार्केट में बहुत तरीके के मटेरियल्स अवेलेबल है ब्लेंडिंग के लिए, लाइक ब्रश, ब्लेंडिंग स्टम्प, ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ करते हैं, टिश्यू पेपर, कॉटन। अगर आपके पास नहीं भी है तो कॉटन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कॉटन का यूज़ करके आप बहुत स्मूथ रिज़ल्ट मिलते हैं और सबके घर में अवेलेबल होता ही है। कोई भी मटेरियल यूज़ कर लो, लेयर बाय लेयर वर्क करना है और ब्लेंडिंग सर्कुलर फॉर्म में करना है, रगड़ना नहीं है। रगड़ने से आपका पेपर डैमेज हो सकता है, पेपर के जो टेक्सचर्स होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं। देन मैं टीयर डक्ट वाले पार्ट में भी शेडिंग कर रही हूँ। जहाँ लाइट है वहाँ लाइट और जहाँ डार्क है वहाँ डार्क। आई फोल्ड्स को और उभारने के लिए और डेप्थ दिखाने के लिए मैं ग्रेजुअली डार्कनेस को बढ़ाते जाऊंगी। जो लाइंस में ड्रॉ कर रही हूँ मैं उसे हार्श ड्रॉ नहीं करूँगी जिससे कि वो अलग से दिखे।
बहुत शार्प बनाओगे तो वो अलग से शाइन करने लगेंगी और गंदी दिखेंगी। हमें बस आईलैशेस डार्क बनाने हैं। जहाँ आईलैशेस होती है वहाँ डार्कनेस को मैं और बढ़ा रही हूँ। यहाँ पे मैं टेक्सचर को ऐड कर रही हूँ, कुछ पैटर्न्स बनाने लाइन के फॉर्म में, फिर ऐड करेंगे हाइलाइट्स को, जिसके लिए मैं इलेक्ट्रिक इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ। स्टार्टिंग में जब मेरे पास इलेक्ट्रिक इरेज़र नहीं था तब मैं शाइन को बनाने के लिए स्टूडेंट पोस्टर की कलर की जो बॉटल आती है वो यूज़ करती थी। अभी भी कुछ लोग यूज़ करते होंगे, मैं भी। अब जैसे रेफरेंस इमेज में शाइन कर रही है, डॉट्स टेक्सचर लाइन के फॉर्म में, कहाँ प्रेशर ज़्यादा है कहाँ कम, बात ध्यान में रख के करनी है। वैसे इलेक्ट्रिक इरेज़र स्टार्टिंग में यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, बट बाद में यूज टू हो जाते हैं। देन आईलैशेस की बात करूँ तो इसे मैं 10B से बना रही हूँ, क्योंकि ऊपर की जो लैशेस होती है वो डार्क होती है। और मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेफाइट की बहुत ज़्यादा लेयर बन चुकी है, तो उस पर चारकोल पेंसिल यूज़ करना मुश्किल होता है। लैशेस प्रॉपर बनेगी भी नहीं, अगर बन भी गई तो ब्रेक हो के बनेगी। ट्राई कर सकते हो अपने रिस्क पे। लैशेस के लिए नीचे से यू बना के ऊपर की तरफ आपको स्ट्रोक लगाने हैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ऊपर की लैशेस घनी होती है तो हमें ओवरलैप करते जाना है। नीचे की लैशेस ऊपर के लैशेस से पतली होती है, तो मैं 6B का यूज़ करूँगी। किस डायरेक्शन में मुड़े हैं, कैसे दिख रहे हैं, हमें ये ऑब्ज़र्व करके बनाते चले जाना है। अभी यहाँ पर भी किसी किसी की लैशेस बहुत पतली होती है, तो आप कम ग्रेड की पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक ऊपर की 8B 10, मैंने 10B से बनाई है, आप 8B से भी बना सकते हैं, 4B का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी ये रेफरेंस इमेज पे भी डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा डार्क है और कितनी ज़्यादा लाइट है। जो आई बॉल है हम उस पर भी वेंट्स को ऐड कर लेंगे लाइट पेंसिल की हेल्प से। लाइट और डार्क पेंसिल की हेल्प से थोड़े डार्क बनाते जाना है। मैं और थोड़ी डार्कनेस को बढ़ा रही हूँ आइरिस के अराउंड। अभी हम फाइनली हमारी आँख को और चमकाने के लिए मैं वाइट जेल पेन का यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि और रियलिस्टिक लुक आए। देखते ही देखते रेडी है हमारी रियलिस्टिक आई ड्राइंग। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, अच्छा लगा होगा तो ज़रूर ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।